जय हिंद दोस्तों, मैं शिवराज सिंह पुनः आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने YouTube क्लासेस में। जैसा कि दोस्त अभी हम लोग को आप लोग मैं बता चुका था कि प्रेजेंट परफेक्ट का पार्ट 2 वीडियोस नहीं बना है। पार्ट 2 वीडियोस में भी आप लोग सामने लेकर आया हूं। पिछला जो भी वीडियोस था वो प्रैक्टिस वीडियोस था। तो फ्रेंड्स, जैसा कि अभी हम लोग इसी टॉपिक पर चर्चा करेंगे। इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो इसमें हम वर्ब टू बी का यूज सीखेंगे कि जैसे हम बता चुके थे लास्ट वीडियोस में कि बी का यूज कैसे करना है, और इसमें अभी, कभी का, नेवर और येट का प्रयोग हम लोग सीखेंगे और उस पर कुछ एग्जाम्पल्स भी करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, एक बार मैं वीडियोस पॉज करता हूँ। हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट के पार्ट 2 वीडियोज में हैं। बस थोड़ा माइक नहीं लगाए हुए थे। चलिए फ्रेंड्स, तो इसमें जो रहा हूँ, रही हूँ बता रहे थे, तो इसमें क्या है फ्रेंड्स कि यही जो वी है, वी का ही V3 इसमें यूज होता है। वी फर्स्ट फॉर्म होता है, उसका हम लोग इसमें V3 में प्रयुक्त करते हैं। अब क्या केसेस क्या है पॉइंट फ्रेंड्स समझना ये कि जैसे हेल्पिंग मेन वर्ब हम लोग का वी होगा। हम लोग हर इससे पहले वाले जो पार्ट 1 थे उसका जो प्रैक्टिस बनाए थे उसमें मेन वर्ब जो भी होती थी, गो, प्ले, जो भी होती थी उसका हम लोग V3 यूज करते थे। इसमें क्या होगा कि जो भी इसका वर्ब होगा बी ही वर्ब होगा, तो उसका V3 क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद उसका V3 बीन का प्रयोग होगा। तो बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूजन ये होता है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बीन का प्रयोग करते हैं सर, यहाँ भी प्रेजेंट, यहाँ भी बीन का प्रयोग करते हैं सर, बहुत सारा कंफ्यूजन रहता है। तो यहाँ पे वो वाला नहीं, वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब में बीन का प्रयोग होता है, यहाँ ये मेन वर्ब में बीन का प्रयोग होता है। सिर्फ डिफरेंट इतना है कि बी का थर्ड फॉर्म यहाँ यूज होती है। अब वहाँ एग्जिट वही है। समझिए तो फ्रेंड्स क्या है, वर्ब टू बी का प्रेजेंट टेंस में प्रयोग क्या है, तो वर्ब टू बी का ये पीपीटी जो हम लिखे हैं ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है फ्रेंड्स। पीपीटी जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, इस बात को समझना है कि रूप में है हैव बीन, हैज बीन, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट में आएगा। इस रूप का प्रयोग दो परिस्थिति में किया जाता है। इस रूप का प्रयोग दो परिस्थिति में किया जाता है। पहला टाइप यहाँ पे हम यहाँ पे लिख चुके हैं आप लोग सामने। पहला टाइप ए टाइप यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा, ये हम इसमें लिख चुके हैं। इसे कुछ क्वेश्चंस भी लिख चुके हैं, समझेंगे, बारीकी समझेंगे। क्या है दोस्त, यदि वाक्य के अंत में संज्ञा विशेषण रहा हूँ, रही हूँ, रहे हैं तो वाक्य का अनुवाद हैज हैव बीन और हैव बीन का प्रयोग होगा। वाक्य का अनुवाद हैज हैव बीन के साथ होगा, मतलब कि यदि वाक्य के अंत में संज्ञा विशेषण रहा हूँ, रही हूँ, रहे हों, वाक्य का अनुवाद हैज हैव, मगर जब वाक्य को ट्रांसलेट करेंगे तो हैप्पी वर्ब जो हम लोग को आएगा वो हैज बीन, हैव बीन का प्रयोग होगा। जैसे कि यहाँ पर पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सही से चीज़ों से समझते हुए चलना है। मैं बीमार रहा हूँ, मैं बीमार रहा हूँ, जैसा बना रहे थे वैसे ही पहले सब्जेक्ट क्या है आई, फिर हैज है, तो आई क्या है फ्रेंड्स, सिंगुलर है कि प्लूरल है। नोट्स में देखिए, याद नहीं है तो वरना अब तक आप लोग को याद हो जाना चाहिए, वरना हम पिटाई भी करना स्टार्ट कर देंगे। यहाँ तक इतने वीडियोज बन चुके हैं, अब तक आप लोग को याद हो जाना चाहिए। तो आई हैव, आई क्या है, प्लूरल है, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, हैव आएगा। तो आई हैव बीन, यहाँ पे बी आता है फ्रेंड्स, क्योंकि रहने के ना इसी का वहाँ पे बी का प्रयुक्त होता है। बस सिर्फ केसेस क्या है, अंतर क्या है कि इस बी का यहाँ पर V3 यूज करते हैं हम लोग मेन वर्ब में, तो यहाँ पर रहने की क्रिया जो है वही V3 है, तो इसलिए यहाँ पे इसको V3 में लिखेंगे। तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, बीन, आई हैव बीन इल, मैं बीमार रहा हूँ, आई हैव बीन इल। देखिए फ्रेंड, चीज़ों को हमें समझना है अच्छा से। अगला पॉइंट देखिए यहाँ पर क्या है, क्या आप शिक्षक नहीं रहे हैं। क्वेश्चन को हमें सही चीज़ों से और सही तरीके से समझना है। क्वेश्चन को हमें सही चीज़ों से और सही तरीकों से समझना है। क्या आप शिक्षक नहीं रहे, इंट्रोगेटिव भी है, निगेटिव भी है। जो फॉर्मूला हम बता चुके हैं पार्ट 1 वीडियोस में, पार्ट 1 वीडियोस में लिंक दे दूंगा, तो उसके अनुसार ही इसको बनाएंगे। क्या शुरू में है, हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी डायरेक्ट, क्या शुरू में है, WH शब्द नहीं आएंगे, डायरेक्ट हेल्पिंग वर्ब से बात स्टार्ट होगी। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है, क्या आप शिक्षक नहीं रह चुके हैं, तो आप है तो यू होगा, यानी प्लूरल ये, तो हैव यू नॉट। अब फिर क्या है, नोट के बाद सब्जेक्ट के बाद नोट, नोट के बाद क्या है, वर्ब क्या है मेरे पास, बीन, बी है, बी का V3 बीन अ टीचर, क्वेश्चन मार्क।
विन अ टीचर क्वेश्चन मार्क। ठीक है फ्रेंड्स, इतना समझ में आ गया आप लोग को। अब यहाँ पर इसका छूट गया, इसका मैं यहाँ कर दूंगा और इसका नीचे कर दूंगा। ठीक है, इसका सोल्यूशन यहाँ हो जाएगा और उसका सोल्यूशन मैं वहाँ कर देता हूँ। बस आप लोग ध्यान देख लीजिएगा, थोड़ा स्पेस नहीं है। तो अगला क्वेश्चन क्या है, बे लोग क्या कर रहे हैं, बे लोग क्या कर रहे हैं, बे लोग क्या कर रहे हैं। तो डब्ल्यू शब्द है, तो डब्ल्यू शब्द का मीनिंग आएगा तो व्हाट शब्द क्या है, बे है। तो फिर हेल्पिंग वर्ब क्या है हम लोग पास, हैज है, तो यहाँ पे हैव आएगा। तो व्हाट हैव और बे है दे, व्हाट हैव दे, बे लोग क्या रहे हैं। क्वेश्चन यहाँ है, करने की मीनिंग नहीं है, पर बे लोग क्या रहे हैं, वो रहने की क्रिया पूछ रही है। तो वो अब क्या है, देखो बात क्या आएगी फ्रेंड, सब्जेक्ट आएगी ना, सॉरी सब्जेक्ट तो हम लोग लिख चुके हैं। अब दे के बाद जो आएगी वो भर्ब आएगी। भर्ब हम लोग पास क्या है, रहे हैं। इसका हम लोग यूज किस में किए थे, तो इसका मीनिंग होता है बी। अब बी का हम लोग यहाँ भर्ब का V3 लिखेंगे, तो V3 क्या होगा, विन। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, विन हो जाएगा। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, विन हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, हर एक चीज़ों को हमें बारीकी से और आसानी चीज़ों से कुछ सही से समझते हुए चलना है। नहीं समझ में आएगा तो उसका कोई भी फायदा नहीं है फ्रेंड्स। चीज़ों को समझ, देखिए क्या है कि रोशनी चांद से होती तो सूरज का क्या जरूरत होता। अरे रोशनी चांद से होती तो सूरज का क्या जरूरत होता। अगर एक ही क्वेश्चन में सब कुछ सीख जाए करते तो सारे क्वेश्चनों का क्या होता, तो और सारे क्वेश्चनों का क्या होता है ना। मतलब हम लोग पास बहुत सारे क्वेश्चन है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट है। तो हमें ऐसा नहीं ना कि एक ही क्वेश्चन में आपको सब कुछ सिखा सकता हूँ। जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे वैसे वैसे थोड़ा बहुत परिवर्तन भी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पढ़िए। मैं गत सोमवार से, देखिए अभी ऐसा क्वेश्चन हम लोग नहीं किए थे, नहीं ना किए थे। तो वही बात है कि अगर एक ही क्वेश्चन में आप सब कुछ सीख जाए करते तो और सारे क्वेश्चनों का क्या होता। कुछ नहीं, बस पसंद आया बोल दिए। चलिए आगे इसको बनाइए। इसको हम लोग बनाएंगे फ्रेंड्स। मैं गत सोमवार से बीमार रहा हूँ, मैं गत सोमवार से बीमार रहा हूँ। सिंपल है, आई हैव बीन इल सिंस। गत का मतलब होता है जो पिछला, जो भी लास्ट मंडे बीता है ना, उसी के बारे में यहाँ पे बातचीत किया गया है। तो फिर लास्ट, आई हैव बीन इल, ये बीन आपको पता है कौन सा आया है, वो वाला बीन नहीं है, पर प्रेजेंट परफेक्ट वाला बीन नहीं है, ये अपना बीन है, रहने की क्रिया है इसमें, उसी का ये केसेस है। तो आई हैव बीन इल सिंस लास्ट मंडे क्वेश्चन मार्क। ठीक है फ्रेंड्स, ये वीडियो यहाँ तक समझ में आया। स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं अगर आप लोग नहीं लिखे हैं, ऐसे ही हैंड टू हैंड लिखते हुए चलिए। ठीक है, अब हम इसका पार्ट मतलब सेकंड टाइप देखते हैं। ये अभी पहला टाइप था, सेकंड टाइप देखते हैं। एक मिनट, वीडियोस पॉज। चलिए फ्रेंड्स, मैं इसमें टाइप 2 लिख चुका हूँ। अभी हम लोग इस पर देखेंगे और इस पर कुछ हम लोग को अभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अभी हम लोग इस पर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए आइए इस पर कुछ क्वेश्चन बनाते हैं, एक मिनट। और इसे पहले समझते हैं, क्योंकि समझ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेरे दोस्त। तो आइए इसी बात पर हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। यदि वाक्य के अंत में संज्ञा हो विशेषण, संज्ञा विशेषण प्लस हैं हूँ हो रहे और वाक्य में टाइम एक्सपीरियंसेस और वाक्य में टाइम दिया हो, जैसे 4 दिनों से, गत सोमवार से, 10 बजे से 2015 ईस्वी से, सुबह से, कब से रहे, तो वाक्य का अनुवाद हैज हैव बीन लगेगा। आपको ये सर इसमें भी हैज हैव बीन, उसमें भी हैज हैव बीन, व्हाट इज दिस डिफरेंट क्या है, तो वो मैं आपको समझाऊंगा। दोस्त फोकस यहाँ पर रखिए व्हाइट बोर्ड पर, मैं आपको टोटल डाउट क्लियर करूंगा। अगर आपको फिर भी डाउट रहता है कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स सेंड कीजिए, तुरंत उसका सॉल्यूशंस अगले वीडियोज में मिल जाएगा। उसका सॉल्यूशंस तुरंत आपको अगले वीडियोज में मिल जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, क्या है, जैसे कि हम यहाँ पर देखते हैं, किरण 4 दिनों से बीमार है, किरण 4 दिनों से बीमार है। इसी क्वेश्चंस को अगर मैं टाइप ए में बनाता हूं तो उसमें क्या आएगा कि मैं 4 दिनों से बीमार रहा हूं, मैं
4 दिनों से बीमार रहा हूँ, इस बात पर आप लोग फोकस कीजिए। उसमें हम आपको ये भी बताएंगे कि वो रहने की क्रिया है, तो इसलिए इस पर चीज़ों पर फोकस करना है कि मैं 4 दिनों से बीमार हूँ अब मैं 4 दिनों से बीमार रहा हूँ, दोनों में डिफरेंट है ना। चीज़ों को हमें सिर्फ समझना है। आइए अब हम इसे बनाते हैं। किरण 4 दिनों से बीमार है, तो किरण हैज़ बीन ill for 4 days। क्वेश्चन मार्क है क्या? क्वेश्चन मार्क नहीं है। चलिए समझे बात को। किरण हैज़ बीन इल फॉर 4 days कंप्लीट होता है। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, आप 4 दिनों से क्यों अनुपस्थित हैं? आप 4 दिनों से क्यों अनुपस्थित हैं? तो चीज़ों को सिर्फ हमें समझना है। इंट्रोगेटिव है यहाँ पर, कुछ चीज़ें नहीं है, आसानी से बनाएंगे। तो इंट्रोगेटिव को हम लोग शुरू में लिखते हैं। शुरू में लिखिए, व्हाई हैव यू, आप 4 दिनों से क्यों बीमार हैं? क्यों समझ से समझना है। तो व्हाई हैव यू, सब्जेक्ट आ गया, वर्ब बीन, व्हाई हैव यू बीन absent, why have you been absent for 4 days। इसमें 4 दिन है, क्वेश्चन मार्क था, अंतिम में क्वेश्चन मार्क चिन्ह भी लगाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इतना कंप्लीट हुआ। दिख रहा है आपको पूरा? आपको पूरा दिखना चाहिए, आपको पूरा दिखना चाहिए। चलिए यहाँ तक कंप्लीट हुआ फ्रेंड्स, यहाँ तक कंप्लीट हुआ। आप कब से यहाँ हैं? आप कब से यहाँ पे हैं? कब से, हाउ लॉन्ग, डब्ल्यू शब्द, हाउ लॉन्ग के बाद फिर क्या हम लोग लिखते हैं? डब्ल्यू शब्द के बाद हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब लिखने से पहले हमें सब्जेक्ट देखना है। सब्जेक्ट क्या है? आप है, तो हैव, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन हेयर, क्वेश्चन मार्क है, यस। और भी इसमें कुछ क्वेश्चंस करना है। एक क्वेश्चन इस पर मैं आपको और देता हूं, ताकि आपको और भी अच्छा स्किल कंप्लीट आपको मैं करा सकता हूं। जैसे कि हम लोग पिछला क्वेश्चन किए थे कि मैं गत सोमवार से बीमार रहा हूं, यहाँ पे हम लोग करते हैं, मैं गत सोमवार से बीमार। चीज़ों में सिर्फ यही डिफरेंट है दोस्त। वहाँ पर जो क्वेश्चंस था वो क्वेश्चंस ये था हम लोग के पास कि मैं गत सोमवार से बीमार रहा हूँ। अब यहाँ पर जो क्वेश्चंस है, यह क्वेश्चंस ये है कि मैं गत सोमवार से बीमार हूँ। तो इसको बनाएंगे, उसमें सोल्यूशन वही है, चीज़ों को हमें सिर्फ समझना है। तो आई हैव बीन इल फॉर 4 days। देखिए सर, बहुत सारे स्टूडेंट, बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि जिस सब्जेक्ट का हैज़ है, बीन का प्रयोग होता है और सिंस का प्रयोग होता है, फॉर का प्रयोग होता है, वह कंटिन्यूअस यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में ही प्रयोग हो सकता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में प्रयोग हो सकता है। ऐसा नहीं है दोस्त, ये कहीं भी प्रयुक्त हो सकता है। एक बात का सदैव हम लोग ध्यान रखेंगे कि जब हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में होंगे, कोई भी कंटिन्यूस में होंगे, तो उसके साथ सब्जेक्ट्स मतलब वर्ब के साथ आईएनजी जरूर लगता है दोस्त, वर्ब के साथ आईएनजी जरूर लगता है। मान लीजिए कि यहाँ पे इल है, जैसे कि मैं बीमार रहा हूँ, मुझे 4 दिन से बुखार रहता है, आई एम इलिंग सर्फिंग फ्रॉम फीवर, तो उसमें आईएनजी लगेगा फ्रेंड्स, भर में उसमें आईएनजी लगेगा, इसमें आईएनजी नहीं लगेगा, मतलब ये परफेक्ट का वाक्य है। आप इसको डायरेक्ट, आपको अगर कोई सॉल्यूशन देता है क्वेश्चंस और आपसे पूछ दिया कि ये किस में है, तो आप लोग एक ही गलती कीजिएगा। आप लोगों को गलतियाँ क्या होगी कि अरे इसमें हैज़ बीन है, हैव बीन भी है, और फॉर और सिंस का भी प्रयोग किया गया है। सॉरी, यहाँ पे सोमवार है, फॉर नहीं सिंस आएगा, गत सोमवार है ना,
फिक्स पॉइंट है, मतलब सीन्स का भी प्रयोग किया गया है और हैव मतलब हैव बीन का हैज बीन का भी प्रयोग किया गया है, फॉर का प्रयोग किया गया है, तो ये उसमें ही होगा, ऐसा नहीं है दोस्त। आप लोग को चीज़ों को सही से समझना है, बारीकी तरीके से समझाना है, मैं एक एक डाउट क्लियर करूंगा आप लोग का, यही उम्मीद रहेगी। अगर आप लोग इसको नहीं लिखें तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और नोट्स बनाते हुए चलिए मेरे साथ, और फिर हम वीडियो पोज करते हैं। इसके अगला जो और भी एक दो पॉइंट है, ये तो आप लोग को जो हम यहाँ पर हेडिंग दिए थे ना, वर्ब टू बी का प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में प्रयोग, तो ये आपका पूरा हो चुका है ना। वर्ब मतलब हैव बीन वाला पर इसका केसेस यहाँ पे पूरा हो चुका है। अभी हम लोग आगे वो देखेंगे, अभी तक और येट के लिए 2-3 और बचा हुआ है, उसको हम लोग कवर करते हैं, फिर ये हम लोग का प्रेजेंट परफेक्ट कंप्लीट हो जाता है ना। 1 मिनट, चलिए फ्रेंड इसी में हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट में इन्फिनाइट का प्रयोग देखेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट में भी हम लोग इन्फिनाइट का प्रयोग देखेंगे फ्रेंड्स। इसमें कुछ नहीं है, बस वर्ब के पहले टू लगाकर इन्फिनाइट बनाया जाता है। वर्ब के पहले हम लोग टू लगाते हैं, जैसे कि मैं अगर कहूँ इट एक वर्ब है, इसके पहले हम लोग टू लगा प्रयोग करेंगे, टू गॉड, टू प्ले, टू टीच, टू etc। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे मैं पहले अगर क्वेश्चन की बात करूँ तो वह खेलने गया है, वह खेलने गया है, थी, उसी पर जो मेन फॉर्मूला है उसी बनेगा। फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट लिखिए ही, फिर क्या है, वह सिंगुलर है कि प्लूरल है, उसके साथ हैज लगाइए तो ही हैज खेलने गया है, जाने की मीनिंग क्या होती है फ्रेंड्स, गो, उसकी V3 लगाते थे, V3 लगाएंगे मेन वर्ब में तो गॉन। अब आगे क्या है, आप डायरेक्टली प्ले लिख सकते थे, अब यहाँ पे क्या इन्फिनाइट बनाने के लिए आपको टू प्ले करना पड़ेगा, गो गॉन टू प्ले। कंप्लीट हुआ है दोस्त, यहाँ तक क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि मैंने जानना चाहा है, मैंने जानना चाहा है, आई हैव WANTED वांटेड टू नाउ। सिर्फ आपको यही करना है दोस्त, वर्ब के साथ आपको टू लगाना है, वर्ब के साथ आपको टू लगाना है, दिख रहा है ना पूरा, हाँ चलिए ठीक दिख गया आपको पूरा। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, उसने परीक्षा पास करने की कोशिश की है, उसने परीक्षा पास करने की कोशिश नहीं की है, क्या बनाएंगे, ही। सब्जेक्ट देखेंगे दोस्त, सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, सब्जेक्ट मेरा उसने है तो उसने यानी कि ही है, तो फिर आगे क्या है, सिंगुलर है प्लूरल ये देखना है। तो यहाँ पर देखिए आपको ये जो ही है ये आपको सिंगुलर दिखाई देगा, और जब ये सिंगुलर है तो ये हैज़ लगेगा, ही हैज़। यहाँ पर नोट भी है तो हेल्पिंग वर्ब के साथ हम लोग नोट का प्रयोग करते हैं, ही हैज़ नॉट। वर्ब ट्राई होता है, TRIED ट्राइड, इसका जो V3 हम लोग यूज करेंगे, V3 हम लोग ट्राइड, ऐसे तो TRY होता है लेकिन इसमें आपको इसका V3 ट्राइड होगा। ट्राई टू पास, यहाँ पे ये देखिए पास, टू पास, इस बात पर हम लोग ध्यान देंगे, टू पास द एग्जामिनेशन, EXAMINATION, छोटा होगा, मैं बोल देता हूँ, मैं बोलता हूँ EXAMINATION एग्जामिनेशन। ऐसा ही क्वेश्चन है कि इस पे है दोस्त, इस पर क्या क्वेश्चन है, मैंने सफल होने की कोशिश की है, मैंने सफल होने की कोशिश की है, तो बिल्कुल वैसा ही बनाएंगे जैसा कि अभी हम लोग बना चुके हैं। तो आई सब्जेक्ट क्या है, आई, फिर आई हैव, इसमें नोट नहीं है तो डायरेक्ट तो आई हैव ट्राइड टू बी सक्सेसफुल, SUCCESSFUL, सक्सेसफुल। यहाँ तक कि ये कंप्लीट होता है फ्रेंड्स, यहाँ तक ये आपका कंप्लीट होता है। दिख रहा है ना आप लोग को पूरा, आप लोग को पूरा दिख रहा है, मैं थोड़ा नीचे कर देता हूँ, सक्सेसफुल। चलिए फ्रेंड्स आगे और एक दो पॉइंट है उसको भी हम लोग देखेंगे। चलिए फ्रेंड्स हम लोग अभी तक का लिख चुके हैं, इसका हम लोग अभी तक के लिए हम लोग येट का प्रयोग करेंगे। जब भी किसी भी क्वेश्चंस में अभी तक होगा तो प्रेजेंट परफेक्ट का जो रूल्स है उसी पे बनाना है, सिर्फ अभी तक के लिए लास्ट में हम इसका प्रयोग एट का करेंगे। प्रेजेंट टेंस का यही एक खूबी है फ्रेंड्स,
कुछ भी हो जाए अपना पहचान नहीं छोड़ेंगे। प्रेजेंट में देखिए सभी कोई भी वाक्य होगा, नहीं किया है, नहीं किया है इसमें आएगा, मतलब है वो अपना लेगा ही, है हूँ, कितना भी टाइप कितना भी कुछ भी हो जाए वो अपना हैव जो होगा वो अपना हैव छोड़ेगा नहीं, वो अपना हैव लेगा ही। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे की ओर देखते हैं। तो मैं अभी तक नाश्ता नहीं किया हूँ, नेगेटिव है, कुछ दिक्कत नहीं है, जिस क्वेश्चन पे है उसी बनाना है। पहले क्या है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट लिखिए, सिंगुलर है कि प्लूरल है, तो आपको सिंगुलर है प्लूरल तो दिख रहा है, पढ़ा चुके हैं। तो यहाँ पर प्लूरल है तो हैव, हैव के बाद ही नोट आता है, तो आई हैव नॉट, नाश्ता नहीं किया हूँ तो टेकन V3, टेकन ब्रेकफास्ट BREAKFA, ब्रेकफास्ट मीनिंग ठीक है ना, ठीक है। बाकी आप लोग देख लीजिएगा, और अभी तक के लिए फिर लास्ट में हम प्रयोग करेंगे फ्रेंड्स 8 का। समझे प्यारे, समझते हुए चलना है ना, बिल्कुल बेसिक तरीके से, अच्छे तरीके से, एग्जाम्पल के साथ। इसलिए मैं एग्जाम्पल में आप लोगों को 3-4 क्वेश्चन कराता हूँ, फिर इसके लिए हम आप लोगों को प्रैक्टिस सेट लाते हैं। अगला क्या है फ्रेंड्स, वह अभी तक पहुँची नहीं है, वह अभी तक पहुँची नहीं है, ये भी नेगेटिव है, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको अच्छे से बनाएंगे। तो वह क्या है सिंगुलर है, तो ही हैज़ नॉट रीच्ड, पहुँचने में नहीं क्या होती है, रीच होती है, भीतरी आएगा RECHED, रीच्ड एट। क्या तुमने अभी तक अपना काम पूरा नहीं किया, क्या तुमने अभी तक अपना काम पूरा नहीं किया, तो हैव क्यों आया फ्रेंड्स, क्यों आया बताइए, टेल में जल्दी, फास्ट नाउ, जल्दी हम सुनना चाहते हैं, जल्दी नहीं बता पाए, क्योंकि यहाँ पर WS शब्द है। हाँ किरण ठीक बोल रही है, गुड, क्योंकि यहाँ पर WS शब्द है, WS शब्द का प्रयोग हम यहाँ पर नहीं लिखते हैं, जब शुरू होता है तो डायरेक्ट हम लोग हेल्पिंग वर्ब से प्रयोग करते हैं। गुड किरण, तुम अच्छे से पढ़ाई कर रही हो, मुझे ऐसा लगता है। तो हैव डायरेक्ट हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा, तो हैव यू, फिर नोट है क्या इसमें मैंने, हाँ, तो हैव यू नॉट, आगे बोलिए, हैव यू नॉट कंप्लीटेड, COMPLETED, कंप्लीटेड, COMPLETED, कंप्लीटेड, तुमने अभी तक अपना काम पूरा नहीं किया है, कंप्लीटेड यू के साथ अपनी मीनिंग योर वर्क, योर वर्क, और फिर अभी तक के लिए एट, अभी तक के लिए एट, क्वेश्चन मार्क था, क्वेश्चन मार्क। ठीक है फ्रेंड्स, अब अगला रूल्स हम देखेंगे कभी कभी वाला, एवर वाला। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स अभी हम लोग देखेंगे कभी, जिसका प्रयोग हम लोग एवर के लिए करते हैं, तो इसका हम लोग अभी यूजेस करेंगे। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या तुम कभी फिल्म स्टार से मिले हो, क्या तुम कभी फिल्म स्टार से मिले हो। सिंपल जो प्रेजेंट परफेक्ट फॉर्मूला मेन था उसी पे बनेगा। क्या शुरू में है, हेल्पिंग वर्ब नहीं, सॉरी WS फैमिली नहीं आएगी, डायरेक्ट हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगी। तो तुम है तो हेल्पिंग वर्ब यू है सब्जेक्ट, यानी कि हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, हैव। तो हैव यू नोट नहीं है, तो हैव यू मिलने की मीनिंग होती है मीट, V3 होता है उसका मेट, मेट। हैव यू एवर, सॉरी एक मिनट, हैव यू एवर मेट, ठीक है, कभी फिल्म स्टार से मिले हो, कभी फिल्म स्टार, एनी, कभी कोई कर दीजिए, कभी कोई फिल्म स्टार, एवर एनी फिल्म स्टार, क्वेश्चन मार्क था, क्वेश्चन मार्क डाल दीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक क्लियर है ना, यहाँ तक क्लियर है ना। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्या है, क्या तुमने कभी दूसरी मंजिल से छलांग लगाई है। कभी ट्राई भी मत कीजिएगा, मैं बोल देता हूँ, है ना, ये सब क्वेश्चन में ही अच्छा लगता है, हकीकत में इसे नहीं लाना है, ये जस्ट एक क्वेश्चन था। रमेश तुम भी ध्यान देना, ओके। चलिए, क्या तुमने कभी दूसरी मंजिल से छलांग लगाई है, तो हैव यू, हैव क्यों आया, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव केसेस है और ये शुरू में है। जब प्रश्नवाचक का प्रयोग शुरू में हो तो डायरेक्ट हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होती है, और तुमने है मतलब ये प्लूरल है, यू है, तो इसलिए हैव यू
जम्प्ड सेकंड फ्लोर, जंप JUM पीड, जम्प्ड सेकंड FLOOR क्वेश्चन मार्क। ठीक है दोस्त, यहाँ तक कंप्लीट हुआ फ्रेंड्स। आप सभी का क्या यहाँ तक कंप्लीट है? यहाँ तक के लिए तो मैं आगे बढ़ता हूँ। क्या आगे इस पर और भी कुछ क्वेश्चंस करेंगे? प्रैक्टिस में लाएंगे। चलिए जल्दी जल्दी बताइए, मैं सुन रहा हूँ। समझ आपके दिल की बात समझिए सर, ऑलरेडी वीडियोस लंबी हो रही है, कोई दिक्कत नहीं, इस वीडियोस को यहीं रोकते हैं और इस पर जो भी होगा कभी प्रैक्टिस क्वेश्चंस में लाऊंगा। और WH फैमिली के लिए एक अलग से वीडियोज बना रहा हूँ, जिसमें आई के साथ अपनिंग मीनिंग, हीज के साथ अपनिंग मीनिंग और W शब्द क्या क्यों कब, WH फैमिली के लिए एक अलग से वीडियोज बनेगी। WH फैमिली के लिए, जिसे आप सभी लोगों को देखना जरूरी है। WH फैमिली के लिए एक अलग से वीडियोज बन रही है। ठीक है, फिलहाल इस वीडियोज को यहीं रखते हैं। फिलहाल तब तक के लिए जय हिंद।